आज ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा कार्यक्रम आयोजित। सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। आज राजस्थान के बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1,08,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। नई वंदे भारत ट्रेनों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। पौधारोपण कार्यक्रम भी होगा। आज वृंदावन के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंदिरों में करेंगे दर्शन। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से करेंगे सफर। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग। कई जगहों पर सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लेह में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस पर किया पथराव। ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। हिंसा प्रभावित लेह में लगाया गया कर्फ्यू। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लद्दाख के लेह में हालात है तनावपूर्ण। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई। 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया। हिंसक घटनाओं को देखते हुए फैसला लिया गया। लेह लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत, 70 घायल। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल। दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन किया खत्म। बोले, उपद्रव और हिंसा का रास्ता तुरंत छोड़ दें। शांति से सरकार से संवाद करें। 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। आजम खान से करेंगे मुलाकात। हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा होकर आए हैं आजम खान। बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान का, हमारे त्योहारों को कोई ठेस पहुंचाएगा तो ईद और मुहर्रम के बारे में सोचना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला। कहा, हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा उसे कमजोरी मत समझना। तुम जो फैसला लेना चाहते हो ले लो। पटना में 4 घंटे चले कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। 15 अक्टूबर तक सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया गया। वोट चोरी के मुद्दे पर रहेगा फोकस। कई मुद्दों पर चर्चा। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। संविधान खत्म करने का लगाया आरोप। बोले, बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आई। हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया नकलची सरकार। बोले, बीजेपी आरक्षण चोर है। जनता ने बनाया बदलाव का मन। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना। बोले, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस की जड़ें मजबूत। बीएसपी में जाने पर आजम खान का बयान। बोले, हमारे पास चरित्र नाम की चीज है। हम बिकाऊ नहीं है। मुकदमों पर बोले, एक दिन में मैं बेदाग हो जाऊंगा। गो हत्या पर सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, राज्य में गो हत्या संभव नहीं। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। हत्या तो दूर, परेशान करने पर भी जेल होगी। बीजेपी ने बिहार में महागठबंधन के खिलाफ जारी किया पोस्टर। सीट बंटवारे को लेकर साधा निशाना। का एक दूसरे को लूटने के लिए परेशान है। अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद को लेकर लगाई गई आरटीआई। मस्जिद का नक्शा अब भी पेंडिंग है। विभागों की तरफ से अब तक नहीं दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। दिल्ली में एक प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। लुकआउट सर्कुलर जारी। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। परीक्षा के दौरान सामने आई थी शिकायत। राजस्थान में एसआई पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआई ट्रेनिंग पर लगाई रोक। हाईकोर्ट को आदेश 3 महीने में फैसला लिया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने सीडीएस का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ाया। 30 सितंबर 2022 से सीडीएस के रूप में कार्यरत। आईआरसीटीसी मामले में 13 अक्टूबर को आ सकता है कोई फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस। 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया। आरोप तय करने पर फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिलबन वन में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने ठिकाने को उड़ाया। संभल का नाम बदलने की मांग। कल्की तीर्थनगर रखने की मांग। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मांग उठाई है। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की परमिशन। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की मिली अनुमति। क्लाउड सीडिंग के लिए बीटीआईआईटी विमान का इस्तेमाल होगा। बंगाल में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के लिए मदद का ऐलान किया गया। 2 लाख का मुआवजा देगी ममता सरकार। यूपी के गोरखपुर में चूहे के चलते घर और दुकान में लगी आग। दुकान जलकर राख। नवरात्रि की पूजा के बाद दीपक लेकर भाग रहा था चूहा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। और अब बढ़ते आगे। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने महिला के घर में लगाई आग। लाखों का सामान जलकर राख। मामला दर्ज कर जांच जारी। राजस्थान के अजमेर में कार में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों का नुकसान। पंजाब के बरनाला में कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार सवार की मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
यूपी के महाराजगंज में ट्रेलर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हादसे में ट्रक का मालिक झुलसा, ड्राइवर और खलासी सुरक्षित। यूपी के हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, धू कर जलती नजर आई कार, शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। यूपी के सिद्धार्थनगर में दुर्गा मंदिर तोड़ने पर हंगामा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। यूपी के फतेहपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी। यूपी के संभल में अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित दुकान का बेसमेंट किया गया सील, वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के बिना किया जा रहा था संचालित। यूपी के देवरिया में लगे विवादित पोस्टर, स्थानीय लोगों ने जताई आपत्ति, पुलिस के साथ भिड़े हिंदू संगठन के लोग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला, असामाजिक तत्वों ने मूर्ति खंडित कर दी। राजस्थान के अजमेर में होटल में नॉनवेज परोसने को लेकर बवाल हुआ, उपखंड अधिकारी और नगर परिषद को सौंपा गया ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग। बाबा नीम करौली महाराज के जीवन पर बनी बायोपिक का पोस्टर लखनऊ में हुआ लॉन्च, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने निर्माताओं को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। यूपी के गाजीपुर में रामलीला समिति का प्रदर्शन, सीओ पर गाली देने का आरोप लगा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सीओ मुर्दाबाद के लगाए नारे। यूपी के कानपुर में 100 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निकाला बाहर, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एएमयू प्रशासन ने मानी छात्रों की मांग, वेज और नॉनवेज के लिए अलग अलग किचन की मांग मानी, हिंदू छात्रों से पूछकर तय होगा मेन्यू। यूपी के गोंडा में 8वीं कक्षा की छात्रा बनी एक दिन की डीएम, मिशन शक्ति के तहत मानसी को मिला मौका। राजस्थान के अलवर में वक्फ की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ, ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के कोटा में पुलिस का विशेष अभियान, 80 लाख रुपए के मोबाइल रिकवर, पुलिस ने मालिकों को लौटाए मोबाइल फोन। यूपी के आगरा में खराब सड़क से ग्रामीण हुए परेशान, कीचड़ से गुजरकर गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर बनाया मासूम को शिकार, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग से लगाई है मदद की गुहार। यूपी के सीतापुर में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की चहलकदमी, तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा है वन विभाग। उत्तराखंड के विकासनगर में अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप, सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने लोगों की मदद से सांप का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल परिसर में घुसा मगरमच्छ, लोगों में फैली दहशत, मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 64 लाख के 30 इनामियों ने भी किया सरेंडर, कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। यूपी के सोनभद्र में नक्सली को एटीएस ने किया गिरफ्तार, नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, सोनभद्र झारखंड बॉर्डर से गिरफ्तार। बिहार के गुमला में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी ढेर, 5 लाख का इनामी छोटू भी मारा गया। यूपी के बिजनौर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, मौके से अवैध हथियार बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एसिड अटैक के आरोपी के पैर में लगी गोली, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने माफी मांगता नजर आया आरोपी। यूपी के सहारनपुर में गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में मौलवी ने मासूम को दी तालिबानी सजा, तालीम लेने नहीं आया तो 9 साल के बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटा। यूपी के कानपुर में 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, मामला दर्ज करने को लेकर शुरू हुआ विवाद, वीडियो सामने आया है। यूपी के जालौर में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की पिटाई कर दी, प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी, ट्रैक्टर से बांधकर बुरी तरह से पीटा। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने निकाला जुआरियों का जुलूस, मौके पर पहुंचकर सभी को किया था गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में छात्र की सोशल मीडिया पोस्ट से फैली सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया, आरोपी छात्र पहले भी डाल चुका है भड़काऊ पोस्ट। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार, अधिकारी बनकर ठगते थे 10 लाख रुपए, आरोपी पर पहले से 5 राज्यों में दर्ज है ठगी के मामले। एमपी के बैतूल में युवक की संदिग्ध मौत का, पुलिस ने किया खुलासा, उधार न चुकाने पर दोस्त ने 350 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी। एमपी के रीवा में मामूली बात पर दोस्त बने हत्यारे, धारदार हथियार से दोस्त को उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर पुलिस ने 8 लाख की रंगदारी मांगने वाले हैकर गैंग को बिहार से गिरफ्तार किया, यूट्यूब चैनल हैक कर मांगी थी रंगदारी, पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को अरेस्ट किया। एमपी के खंडवा में महिलाओं की कब्र से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तांत्रिक क्रियाओं के लिए करता था कब्रों से छेड़छाड़। यूपी के मिर्जापुर में दारोगा ने दुकान से चोरी की चुनरी, चोरी करने की घटना वीडियो रिकॉर्ड हुई। यूपी के फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रक पर चलाई एम्बुलेंस, शराबी प्रेमी युगल लेने के लिए पटरी पर चढ़ाई, वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में ट्रेन के ऊपर चढ़कर मानसिक रूप से दिव्यांग ने किया हंगामा, सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। एमपी के छतरपुर में बेटा नहीं होने पर पति ने घर से निकाला, 3 बेटियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची पत्नी, लगाई मदद की गुहार।
एमपी के शाहजहांपुर में बैंक के सामने से कस्टमर की बाइक चोरी की गई घटना का वीडियो आया सामने, पीड़ित ने दर्ज करवाया मामला। दिल्ली में भारत मंडपम के पास बाइक सवार बदमाशों ने की है लाखों की लूट, सोना चांदी लेकर फरार हुए आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग चोर गैंग का खुलासा हुआ, पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। यूपी के फिरोजपुर में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, 2 अवैध हथियार भी बरामद, सलून की दुकान चलाता था तस्कर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने तकरीबन 10 क्विंटल गांजा को नष्ट किया, 31 अलग-अलग मामले में गांजे को जब्त किया था। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, एक आरोपी के पास से 6 किलो हेरोइन बरामद, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने तकरीबन 2 किलो हेरोइन बरामद की, मौके से तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गुजरात के अरावली में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, 2.5 लाख रुपए के करीब आंकी गई जब्त शराब की कीमत, पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेड के दौरान एक घर से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की गई, बहुत सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में भारी बारिश का कहर, उफनते नाले में बही कार, बाल बाल बचे कार सवार। बिहार के वैशाली में गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, तेज कटाव से भारी तबाही, 2 दिनों में 12 से ज्यादा मकान गंगा में बह गए। सुपर टाइफून रागासा से हिला हांगकांग, सड़कें बनी दरिया, पानी के तेज बहाव के साथ बहती दिखी गाड़ियां। हांगकांग में सुपर टाइफून रागासा से व्यापार को पहुंचा काफी नुकसान, रेस्टोरेंट चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हांगकांग में रागासा के कारण कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, समंदर के किनारे बने मकानों और होटलों में घुसा पानी, स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। थाईलैंड में भी तूफान रागासा से भयंकर तबाही देखी गई, देखते ही देखते खाई में तब्दील हो गई सड़क, हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। ताइवान में रागासा तूफान ने मचाया कहर, तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ताइवान में रागासा तूफान के कारण बाढ़ आ गई, सड़कों पर पानी के साथ बहती दिखी गाड़ियां, पूरे इलाके में पानी का सैलाब। ताइवान में तूफान के कारण ब्रिज हुआ ध्वस्त, ड्रोन फुटेज आया है सामने, हादसे में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ट्रंप चाहे तो बदल सकते हैं चीनी राष्ट्रपति के युद्ध के प्रति सोच, रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करना नहीं चाहते शी जिनपिंग, जेलेंस्की ने किया दावा। लंदन के मेयर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर किया पलटवार, राष्ट्रपति ट्रंप को बताया इस्लामोफोबिक, इससे पहले ट्रंप ने लंदन के मेयर को कहा था टेरिबल। चीन ने रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रंप की आलोचना को खारिज किया, कहा हमारे व्यापारिक संबंध WTO नियमों के तहत है। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए, पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।